तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों कि खेलने के साथ साथ पढ़ाई पॉसिबल है या नहीं, आपको पढ़ाई के लिए टाइम मिल पाता है या नहीं। हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं कि पढ़ाई इतनी ज़्यादा ज़रूरी क्यों है एक बैडमिंटन प्लेयर के लिए। मेरी पिछली लास्ट की जो 2 वीडियोस हैं उसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाई के लिए मोटिवेट किया कि खेलने के साथ साथ पढ़ाई क्यों इतनी ज़रूरी है, ये सब बताया। तो दोस्तों उसके बाद मेरे को काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सेज आए और काफ़ी बच्चों ने मेरे से पूछा कि सर हमें टाइम नहीं मिलता पढ़ाई के लिए खेलने के बाद। तो आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों कि खेलने के साथ साथ पढ़ाई पॉसिबल है या नहीं, आपको पढ़ाई के लिए टाइम मिल पाता है या नहीं। तो आइए दोस्तों, अब इसके बारे में मैं आपको फिर से, मैंने एक नई स्लाइड बनाई है तो मैं आपको फिर से अपनी स्लाइड की तरफ लेके चलता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप इस टेबल में देख पा रहे हो हाउ मच फ्री टाइम यू एक्चुअली गेट, एक दिन में एक बच्चे को कितना टाइम मिल पाता है। तो अगर हम बैडमिंटन प्रैक्टिस सेशन की बात करें तो दोस्तों एक प्लेयर को मैक्सिमम 3 सेशन एक दिन में वो खेलता है। और 3 सेशन में दोस्तों जो उसका टाइम जो लगता है वो करीब करीब 2 घंटे की, आप एवरेज लगा लो, एक सेशन में 2 घंटे लगता है। तो एक दिन में बच्चा आपका 5 से 6 घंटे खेलता है, उससे ज़्यादा नहीं खेलता। आपका आ जाता है कि बच्चा खाने पीने में कितना टाइम लगाता है। तो अगर हम एक प्रॉपर एथलीट की डाइट लें तो एक प्लेयर एक दिन में 6 बार खाना खाता है, 6 मील्स वो लेता है, जो एक आइडल लेना चाहिए। तो वो 6 मील्स लेता है, लंच ब्रेकफास्ट डिनर के साथ साथ जो प्री मील और आफ्टर मील और ये जो सारी चीज़ें होती हैं, फ्रूट्स वगैरह, इवनिंग स्नैक, ये ऐसे सारी चीज़ें होती हैं। तो ये 6 मील होती हैं दोस्तों। तो 6 मील्स जो लेता है, अगर हम उसमें 15 से 20 मिनट का भी अगर एक मील में टाइम लगाएं तो हमारा बच्चा खाने पीने में 2 घंटे लगाता है पूरे दिन भर में, सारी मील्स मिला के। तो अब आ जाते हैं हम दोस्तों स्लीप आवर्स में कि एक बच्चे को कितने घंटे की नींद जरूरी होती है। तो दोस्तों जो स्टूडेंट लाइफ होती है, इस स्टूडेंट लाइफ में आइडियली बोला जाता है कि 6 से 7 घंटे की नींद होती है। बट अगर हम उसमें स्पोर्ट्स भी ऐड कर देते हैं, चलो तो बच्चा थोड़ा ज़्यादा थका हुआ है तो उसमें हम 8 घंटे कर देते हैं। तो अगर आपका बच्चा रात को 10 बजे भी अगर सोने जाता है तो वो सुबह 6 बजे उठेगा, या अगर सुबह उसने 5 बजे उठना है तो वो रात को 9 बजे सोने चले जाएगा। और नींद के लिए 8 घंटे इज इनफ दोस्तों। तो उसके बाद आ जाता है हमारा हाउस होल्ड चोर्स। तो ये जो हाउस होल्ड चोर्स है दोस्तों, कि हम घर में जो भी थोड़े छोटे मोटे काम होते हैं, अपना बेड बनाना, कभी कभार झाड़ू पोछा कर देना, ड्रेसिंग कर देना, मम्मी ने कभी कुछ मार्केट से दूध लाने भेज दिया वो ले आना, छोटे मोटे काम कर देना, उसके लिए भी हम मैक्सिमम 2 घंटे ले लेते हैं हाउस होल्ड चोर्स में। तो अगर हम इतना ही कैलकुलेट करें दोस्तों तो ये हमारे हो जाते हैं 6 घंटे प्रैक्टिस सेशन के, 2 घंटे हमारे खाने के, 8 घंटे सोने के और 2 घंटे हमारे घर के छोटे मोटे काम करने के। तो दोस्तों ये हमारे हो जाते हैं 18 घंटे। अब 18 घंटे के बाद आप देखिए हमारे पास 6 घंटे बचते हैं। और अगर उस 6 घंटे में भी अगर हम सिर्फ 4 घंटे अपनी पढ़ाई को दें तब भी हमारे पास 2 घंटे फालतू बचेंगे दोस्तों, जो आप उसमें अपना वीडियो गेम खेलो या उसमें आप अपना टीवी देखो, डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। बट जनरली बच्चे अभी क्या मिस्टेक करते हैं, बच्चे खेल के आते हैं, अपना खाते पीते हैं, नहाते धोते हैं, सीधा मोबाइल में लग जाते हैं दोस्तों। तो वो मोबाइल में सिर्फ गेम गेम एंड गेम, उसके अलावा कुछ नहीं करते हैं दोस्तों। और दोस्तों बच्चों में इतनी ज़्यादा एनर्जी होती है कि हमें उनकी एनर्जी सही जगह चैनलाइज करनी चाहिए। अगर वो बच्चा खेलने के बाद 6 घंटे प्रैक्टिस सेशन के बाद अगर वो बच्चा मोबाइल गेम्स खेल सकता है तो दोस्तों वो बच्चा पढ़ाई भी कर सकता है। तो मेरी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा उनको गाइड करिए, थोड़ा सा उनको टाइम टेबल बनाइए कि वो खेलने के साथ साथ इक्वली पढ़ाई भी करें। और दोस्तों मैं पढ़ाई करने के लिए क्यों इतना जोर दे रहा हूँ बार बार, तो इसके लिए मैं आपको अपनी नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलता हूँ। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट स्लाइड अपनी डिस्कस करूँ तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को तब तक सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों अब आप जैसे कि ये देख रहे हैं 3 बैडमिंटन प्लेयर्स के मैंने एग्जाम्पल लिए हैं, वैसे तो बहुत सारे बैडमिंटन प्लेयर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप बैडमिंटन खेलते हैं तो आप लिंडैन को तो ज़रूर जानते होंगे। तो दोस्तों लिंडैन चाइना का प्लेयर है जो 2 बार ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट रहा है और 5 बार वर्ल्ड चैंपियन रहा है। और उसके बावजूद भी दोस्तों उसने मास्टर डिग्री करी हुई है। एंड सेम वाइज हम आते हैं पीवी सिंधु में। और पीवी सिंधु दोस्तों 2 बार ओलंपिक मेडलिस्ट है, एक बार ब्रॉन्ज एक बार सिल्वर। और उसके अलावा एक बार वर्ल्ड चैंपियन भी रही हुई है सिंधु। और इसके साथ साथ पीवी सिंधु ने एमबीए भी करी हुई है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ मालविका बंसोड़ की तरफ। तो दोस्तों मालविका बंसोड़ तो मालदीव इंटरनेशनल फ्यूचर सीरीज की चैंपियन रही हुई है और मालविका ने बहरीन इंटरनेशनल सीरीज में भी ब्रॉन्ज मेडल लिया हुआ है दोस्तों। और उसकी एजुकेशन अगर आप देखोगे दोस्तों तो उसके 12th के बोर्ड एग्जाम्स में 92.5% आए थे। और अभी वो फर्स्ट ईयर बीटेक कर रही है दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब मैं आपको थोड़ा सा मालविका बंसोड़ के बारे में डिटेल में बताता हूँ, जिसने अभी अभी रिसेंटली ओलंपिक मेडलिस्ट साइना नेहवाल को हराया है इंडिया ओपन में।
और इंडिया ओपन एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट होता है दोस्तों, जिसको बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाती है। वो अभी न्यू दिल्ली में हुआ था जनवरी में। तो वहां पर मालविका बंसोड़ ने साइना नेहवाल को हराया था। तो इसीलिए मालविका बंसोड़ आजकल बहुत ज्यादा चर्चे में है। और दोस्तों मालविका बंसोड़ ने एक बार इंटरव्यू में भी कहा था कि जितना वो पढ़ाई में एक्सेल करना चाहती है उतना ही वो स्पोर्ट्स में भी एक्सेल करना चाहती है, और वो इजीली अपने स्पोर्ट्स के लिए भी और पढ़ाई के लिए भी इक्वली टाइम निकाल लेती है। तो दोस्तों मुझे तो लगता है खेलने के साथ साथ पढ़ाई भी हो सकती है और होनी भी चाहिए। और दोस्तों अगर आप बोलेंगे कि मालविका बंसोड़ इतना अच्छा खेल रही है तो वो तो सेटल्ड है, उसको पढ़ाई की क्यों ज़रूरत है इतनी, तो दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं कि हम लोग इंडिया में रहते हैं। तो यहाँ पे अभी क्या है कि स्पोर्ट्स को उतनी ज़्यादा वैल्यू, उतनी ज़्यादा रिकॉग्निशन नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए। तो अब मैं आपको अपनी नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलता हूँ कि मैं क्यों इतना पढ़ाई के लिए बोल रहा हूँ। तो अब आप जैसे नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं कि हमारी इंडिया की चेस प्लेयर है दोस्तों। तो आप इसकी अचीवमेंट देखिए दोस्तों, इसने कितने सारे वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल्स लाए हुए हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप इसने जीती हुई भी है। ऐसे इसके काफ़ी सारे इसके अचीवमेंट्स। और दोस्तों मैंने मल्लिका हांडा का एग्जाम्पल इसलिए लिया क्योंकि इतने अच्छे इंटरनेशनल लेवल पे परफॉर्म करने के बाद, इतनी सारी स्पोर्ट्स में अचीवमेंट लेने के बाद हमारे इंडिया में इनको जॉब नहीं मिली। तो मेरा मानना तो यह है कि ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे प्लेयर्स को हम लोग जॉब नहीं दे पा रहे हैं। इन्होंने एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट की वजह से काफ़ी चर्चा में आई थी। तो दोस्तों जैसे कि आप ये ट्वीट पढ़ सकते हैं, इन्होंने ये ट्वीट इसलिए किया था क्योंकि इनकी जॉब नहीं लग रही है। तो अभी मैं आपको इनकी एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ जो अभी हाल ही में वायरल हुई थी दोस्तों, और मुझे भी वहीं से पता चला था कि इन मल्लिका हांडा जी के साथ ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों अब आप लोगों में से कई लोग ये भी सोचेंगे कि ये तो डेफ कैटेगरी में आती हैं। अगर ये डेफ कैटेगरी में भी आती हैं दोस्तों, तो भी हमारे देश में इनको एक समान अधिकार मिलना चाहिए था दोस्तों, बट इनको वो नहीं मिला। और इनके पास इतने सारे इंटरनेशनल अचीवमेंट्स हैं, इतने सारे नेशनल अचीवमेंट्स हैं दोस्तों, उसके बाद भी इनको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल रही है। बट मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर आप इस लेवल के बाद भी अगर आपको गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर रही है, आपको अपनी लाइफ सस्टेन करने के लिए कोई तो एक जॉब चाहिए, कुछ तो आपको चाहिए। अगर आपके मॉम डैड बिजनेसमैन है, आपके पास सब कुछ अपना किया धरा है ऑलरेडी, तब तो कोई बात नहीं। बट अगर आपके पास ये सब नहीं है तो एटलीस्ट आपको एक जॉब तो चाहिए दोस्तों अपनी नॉर्मल लाइफ सस्टेन करने के लिए। तो इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों को इतना जोर कर रहा हूँ कि पढ़ाई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड आई होप इस वीडियो को देखने के बाद काफ़ी सारे बच्चों की आंखें खुली होंगी और काफ़ी सारे पेरेंट्स की भी आंखें खुली होगी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, और अच्छे से खेलिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, हमारे देश का नाम रोशन करिए। थैंक यू। जय हिंद।